बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 9.3 जो कि बुक में पेज नंबर 168 पर मौजूद है। इसका क्वेश्चन नंबर वन इसका है कि द डायमीटर ऑफ द कार व्हील इज़ 54 सेंटीमीटर। एक कार है और उसका जो डायमीटर है इसकी व्हील का वो है 54 सेंटीमीटर। हाउ फार विल द कार हैव ट्रेवल्ड आफ्टर 423 रिवोल्यूशन ऑफ द व्हील। सो ये कितना डिस्टेंस तय करेगा जब इसका ये व्हील ये रेवोल्यूशन मीन्स चक्कर लगाए 423 मतलब 423 चक्कर लगा के ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। सो चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, डायमीटर हमारे साथ है, डायमीटर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो डायमीटर ऑफ व्हील वो हमारे साथ है 54 सेंटीमीटर। अच्छा, ये कहते हैं कि मैं डिटेल के साथ लिखता हूँ। हाउ फार the car have traveled after 423 रिवोल्यूशन। ठीक है, रिवोल्यूशन। सो क्वेश्चन को पहले समझे। ये हमारे साथ एक कार का व्हील है और इसका जो डायमीटर हमारे साथ है, ये इसका डायमीटर है, ये है 54 सेंटीमीटर। ठीक है, 54 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। ये कहते हैं कि इस व्हील ने 423 रिवोल्यूशन लगाए। तो रिवोल्यूशन कितना होता है? एक चक्कर होता है। देखिए यहाँ से अगर आप इसको स्टार्ट करें सो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक चक्कर है। ठीक है, तो ये इस व्हील ने 423 रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, मतलब इसी तरह से उन्होंने 423 रिवोल्यूशन कंप्लीट किए। ठीक है, तो ये कहते हैं कि इस 423 रिवोल्यूशन में ये कितना जो है डिस्टेंस कवर करेगा। लेट अस सपोज मैं कहूँ कि इस पॉइंट से इसने स्टार्ट किया। अच्छा, तो लेट अस सपोज मैं कहूँ कि ये हमारे साथ एक व्हील है। ठीक है, ये हमने एक पॉइंट लिया। ठीक है, तो अगर ये व्हील इसी तरह से आगे जाए तो ये पॉइंट इसी तरह से आएगा वापस। सो मैं कहूँ कि लेट अस सपोज़ इतनी डिस्टेंस के बाद ये वापस आया। ठीक है, इसी तरह से अगर ये वापस आए तो ये तकरीबन इसी पॉइंट के बाद वापस आएगा। ठीक है, इसी तरह से ये फिर मज़ीद डिस्टेंस तय करेगा और मैं कहूँ कि ये वापस इसी तरह से आएगा। ठीक है, तो ये एक चक्कर है। ठीक है, यहाँ से लेकर ये जब ये रोटेट किया इसने तो यहाँ तक ये एक चक्कर है, इसी तरह से ये दूसरा चक्कर है, इसी तरह से तीसरा। तो इतना जो है 423 टाइम्स इन्होंने क्या रिवोल्यूशन किया। तो ये कहते हैं कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो फिनिशिंग पॉइंट है ये डिस्टेंस आप मालूम करें कि ये इतनी रिवोल्यूशन में इसने कितना डिस्टेंस वो तय किया। ठीक है, सो इजी सा क्वेश्चन है। अच्छा, ये बात याद रखिए, जो ये 1 रिवोल्यूशन है इसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, सरकमफ्रेंस ही यही है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, सो मीन्स 1 रिवोल्यूशन हमारे साथ एक इसका जो है वो सरकमफ्रेंस है। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं कि पहले हम एक रिवोल्यूशन में मालूम करेंगे कि एक रिवोल्यूशन में इस व्हील ने कितना डिस्टेंस तय किया है। ठीक है, सो सॉल्यूशन में मैं लिखता हूँ कि कार ट्रेवल्ड फॉर 1 रिवोल्यूशन। मैं पहले 1 रिवोल्यूशन के लिए मालूम करता हूँ। कार ट्रेवल्ड फॉर 1 रिवोल्यूशन और जो कि हमारे साथ है सरकमफ्रेंस। ठीक है, सी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और फार्मूला हमारे साथ है इसका 2πr। क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ डायमीटर गिवन है सो हम 2r की जगह पर d लिख सकते हैं। सो मीन्स c इज़ इक्वल टू 5d। ठीक है, एज वी नो दैट d इज़ इक्वल टू 2r। सो d की जगह पर मैंने 2r की जगह पर मैंने d लिखा। सो पाई की वैल्यू हमारे साथ है 3.14 मल्टीप्लाई डायमीटर हमारे साथ है 54। सो अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 169.56 सेंटीमीटर। ये इतना डिस्टेंस इसने एक रिवोल्यूशन में तय किया। तो इतनी रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस तय करेगा हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो डिस्टेंस ट्रेवल in 423 revolution
इज़ इक्वल टू 423 मल्टीप्लाई 169.56। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 723.88 सेंटीमीटर। सो मीन्स इसने 423 रिवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस तय किया। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है द डायमीटर ऑफ सर्कुलर ग्राउंड इज 31 मीटर। डायमीटर गिवन है, दो चीज़ें मालूम करनी है। कैलकुलेट द कास्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास एट द रेट ऑफ 345 पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, आप क्या करें, कास्ट मालूम करें प्लांटिंग ऑफ ग्रास। ठीक है, ग्रास को प्लांट करना है, इसका आप वो मालूम करें कास्ट, और पर मीटर की जगह जो है उस पर 345 उतना खर्चा आता है। तो कंप्लीट सर्कुलर ग्राउंड को पर ग्रास लगाने पर कितना वो खर्चा आएगा। और 2 नंबर जो चीज़ है, फाइंड द कास्ट ऑफ फेंसिंग द ग्राउंड एट द रेट ऑफ 143 पर मीटर स्क्वायर। और दूसरा चीज़ जो है वो आप ये मालूम करें कि इस ग्राउंड के इर्द गिर्द क्या कर लगाना है, बाड़ लगाना है, और पर मीटर की जगह पर 143 पर मीटर स्क्वायर वो खर्चा आता है। ठीक है, तो टोटल कास्ट इस पर कितना आएगा इस बाड़ पर। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में जो गिवन चीज़ें हैं वो हमारे साथ एक है डायमीटर, सही है। सो डायमीटर मैं डी से रिप्रेजेंट करता हूँ और वो हमारे साथ है 31 मीटर। ठीक है, अच्छा, ए नंबर है कास्ट प्लांटिंग ग्रास, ये मालूम करना है। और इसका जो रेट गिवन है, रेट वो है RS 345 पर मीटर स्क्वायर। और सेकंड जो चीज़ हमें ये मालूम करना है वो है कास्ट ऑफ फेंसिंग। ठीक है, फेंसिंग मीन्स बाड़ लगाना है, द ग्राउंड ये मालूम करना है। और रेट जो है वो है RS 143 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पर मीटर लिखा है लेकिन ये पर मीटर ये स्क्वायर लिखा है लेकिन ये मीटर में है। ठीक है, ये क्यों मीटर में है ये मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ। अच्छा, सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ए नंबर को सॉल्व करते हैं। कास्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास ये मालूम करते हैं। अच्छा, ये देखें, लेट सपोज मैं कहूँ कि ये हमारे साथ एक सर्कुलर ग्राउंड है। तो पहले तो ये देखिए, यहाँ पर जब हम ग्रास मतलब प्लांट करते हैं तो वो हम सेंटर में करते हैं। और इसको करने के लिए, इसका रेट मालूम करने के लिए हमें एरिया चाहिए, क्योंकि हमारे साथ जो है प्लांट में मतलब प्लांटिंग ग्रास में, ग्रास चूँकि सेंटर में लगता है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एरिया चाहिए। ठीक है, सो एरिया हमारे साथ है, एरिया का फार्मूला सर्कुलर पाथ के लिए पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू हमारे साथ है 3.14 और आर की जगह पर यहाँ पर डायमीटर है। सो एज वी नो दैट D इज़ इक्वल टू 2R, सही है ना। सो हमें क्या चाहिए, R चाहिए। सो डिवाइड बाई 2 2 के साथ कैंसिल। सो R इज़ इक्वल टू D बाई 2 और R इज़ इक्वल टू डायमीटर हमारे साथ है 31। सो 31 बाई 2, सो R इज़ इक्वल टू 31 बाई 2 से आएगा 15 डिवाइड बाई 5 मीटर। ठीक है, ये हमारे साथ क्या आएगा, इसका रेडियस आएगा। सो हम रेडियस को यहाँ पर पुट करते हैं 15.5 और ये स्क्वायर। ठीक है ना। सो क्या करेंगे, 15.5 मीन्स 3.14 मल्टीप्लाई 15.5 मल्टीप्लाई 15.5, क्योंकि ये 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर है। सो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, सो इससे आएगा 754.385 ये मीटर स्क्वायर में आएगा। ये हमने क्या किया, एरिया मालूम किया। अब हम इस एरिया, ये इसका टोटल एरिया है। ठीक है, तो 1 मीटर एरिया पर 345 RS खर्चा आता है। सो इतने एरिया पर कितना आएगा, ये 1 मीटर पर आता है। ठीक है, सो 1 मीटर पर 345 RS खर्चा आता है। तो इतने एरिया पर कितना खर्चा आएगा, तो इस एरिया को हम क्या करेंगे, रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कास्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इज़ इक्वल टू 754.385 मल्टीप्लाई, जो कि रेट है 345, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें।
सो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, इससे आएगा 262.825 RS, ठीक है। इतना कास्ट आएगा इन तमाम जो है ग्राउंड में ग्रास लगाने पर। अच्छा, बी नंबर मालूम करते हैं, कास्ट ऑफ फेंसिंग द ग्राउंड। अच्छा, फेंसिंग बाड़ लगाना है तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं बाड़ हम इसके इर्द गिर्द लगाते हैं। सो मीन्स हम क्या करेंगे, इसका जो सरकमफ्रेंस है वो मालूम करेंगे, ठीक है। सो C इज़ इक्वल टू 5D, ये इसका फार्मूला है सरकमफ्रेंस का। सो 5 की वैल्यू है 3.14 और डायमीटर गिवन है 31। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, सो इससे आएगा 97.39 मीटर, ये इसका सरकमफ्रेंस है। अब इस पर जो कास्ट आता है पर मीटर जगह पर वो है 143। लेट्स सपोज मैं कहूँ कि 1 मीटर जगह इतना है, तो इस पर 143 कास्ट आता है, ठीक है। सो टोटल पर कितना आएगा, सो हम रेट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कास्ट ऑफ फेंसिंग द ग्राउंड इज इक्वल टू 97.39 मल्टीप्लाई 143। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, सो इससे आएगा 13,919.62 RS, ठीक है। इतना जो है कास्ट आएगा फेंसिंग पर। सो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। हमने डिटेल के साथ इसको सॉल्व किया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ है द रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्किंग एरिया। रेडियस गिवन है 112.2 मीटर। कैलकुलेट द कास्ट ऑफ टिलिंग एट द रेट ऑफ 580 RS पर मीटर स्क्वायर। सो कास्ट ऑफ टिलिंग मतलब टाइल उसकी वो कास्ट मालूम करे और पर मीटर जगह पर 580 कास्ट आता है, ठीक है। सो बिल्कुल इसकी क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट की तरह है, ठीक है। अच्छा, तो रेडियस गिवन है और वो है 112.2 मीटर। क्या मालूम करना है, फाइंड कास्ट ऑफ टिलिंग, ये मालूम करना है। और रेट वो है RS 580 पर मीटर स्क्वायर। सो सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया मालूम करेंगे, क्योंकि लेट सपोज ये हमारे साथ एक सर्कुलर ग्राउंड है, तो टाइल यहाँ पर लगाना है ना, तो इसकी हम क्या करेंगे, एरिया मालूम करेंगे, ठीक है। सो एरिया इज़ इक्वल टू 5R स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमारे साथ है 3.14, आर की वैल्यू है 112.2 स्क्वायर। 3.14 मल्टीप्लाई 112.2 मल्टीप्लाई 112.2, क्योंकि इसका स्क्वायर है। सो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, सो इससे आएगा 39,528.9576, ठीक है, और मीटर स्क्वायर, ये हमने एरिया फाइंड किया। अच्छा, अब कास्ट मालूम करना है। सो कास्ट के लिए रेट को एरिया के साथ मल्टीप्लाई करें, सो 39,528.9576 मल्टीप्लाई 580, इसको मल्टीप्लाई करें, सो इससे आएगा 22,926,795.48, ठीक है। ये वैल्यू इससे आती है, ये है इसका कास्ट RS। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 है द डायमीटर ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड डायमीटर कैन फाइंड द कास्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है डायमीटर गिवन है और वो है 5.7 मीटर। कास्ट ऑफ प्लांटिंग मालूम करना है। कास्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास ये मालूम करना है और रेट वो है 342 पर मीटर स्क्वायर। सो बिल्कुल सेम हम पहले एरिया मालूम करेंगे, लेकिन यहाँ पर डायमीटर है। अच्छा, एरिया इज़ इक्वल टू
पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर डायमीटर है गिवन है, यहाँ पर एरिया रेडियस है। सो एज वी नो दैट d इज इक्वल टू 2r डिवाइड बाई 2 कैंसल, r इज इक्वल टू d बाई 2, डायमीटर हमारे साथ है 5.7 डिवाइड बाई 2। सो 5.7 डिवाइड बाई 2 करें तो इससे आएगा 2.85 मीटर। सो यहाँ पर पाई की वैल्यू है 3.14, r की वैल्यू है 2.85 होल स्क्वायर, 3.14 मल्टीप्लाई 2.85 मल्टीप्लाई 2.85। सो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, इससे आएगा 25.50465। सही है, ये है इसका एरिया मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब कास्ट मालूम करना है। सो कास्ट के लिए क्या करें, एरिया को मल्टीप्लाई करें रेट के साथ, और रेट हमारे साथ है 342। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इससे आएगा 8722.5903 RS। ठीक है, सो ये कास्ट आएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 5, द रेडियस ऑफ द ट्रेन व्हील इज़ 0.34 मीटर, हाउ मच डिस्टेंस विल द ट्रेन कवर इन 1234 रिवोल्यूशन ऑफ द व्हील। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, ठीक है, लेकिन फ़र्क यह है कि वहाँ पर डायमीटर था और यहाँ पर रेडियस है, बाकी क्वेश्चन सेम है। सही है। सो क्वेश्चन नंबर 5 इसको सॉल्व करते हैं। रेडियस गिवन है 0.34 मीटर, ठीक है। अच्छा, तो बिल्कुल सेम हम क्या करेंगे, पहले हम एक रिवोल्यूशन मालूम करेंगे। हाँ, एक रिवोल्यूशन में जो है वो कितना डिस्टेंस तय करेगा, तो पहले हम वो मालूम करेंगे और इसके लिए हम सरकमफ्रेंस मालूम करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस इन 1 रिवोल्यूशन मीन्स सी, ये मालूम करना है, और वो हमारे साथ है 2 पाई आर। सो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 3.14 और आर वो गिवन है 0.34। सही है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 2.1352 मीटर। अब टोटल डिस्टेंस मालूम करेंगे, ये एक चक्कर में है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस इन जो गिवन है 1234 रिवोल्यूशन। इतने रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस तय करेगा। सो 1234 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.1352 के साथ, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें इससे आएगा 2634.8368 मीटर। इतना डिस्टेंस जो है वो तय करेगा, ठीक है, इतनी रिवोल्यूशन में। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अ सर्कुलर प्लेग्राउंड है, डायमीटर गिवन है 890 मीटर, फाइंड द टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड इफ हाफ ऑफ द सर्कुलर रीजन इज टू बी प्लांटेड विद ग्रास at the rate of 85 per meter square and the remaining area is to be cemented at the rate of 404 per meter square। अच्छा, क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है। अच्छा देखें, पहले क्वेश्चन को समझें। ये कहते हैं कि हमारे साथ एक सर्कुलर ग्राउंड है और हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हिस्से पर जो है ग्रास प्लांट करना है और दूसरे हिस्से को इस पर सीमेंट करना है, ठीक है, इस पर सीमेंट करना है। तो जो ग्रास वाला हाफ है, इस पर जो वो है ग्रास का जो ख़र्चा आएगा वो है 85 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर एरिया पर 85 जो है रुपये खर्चा आएगा, ठीक है। तो इस टोटल पर कितना खर्चा आएगा ये मालूम करना है। और ये जो सीमेंट वाला है इसकी जो पर मीटर एरिया है इस पर 404 कास्ट आएगा, ठीक है, मतलब 404 रुपये कास्ट आएगा पर मीटर जगह पर, ठीक है। सो टोटल हाफ पर कितना कास्ट आएगा। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। बस इसमें ये एक ही ट्रिक है, ठीक है। तो डायमीटर
गिवन है 890 मीटर, सही है ना। अच्छा, और है कि हाफ रीजन ग्रास प्लांटेड, ठीक है, रेट क्या है 85 पर मीटर स्क्वायर। हाफ जो रीजन है इस पर ग्रास प्लांट करना है और पर मीटर जगह पर 85 RS खर्चा आता है, ठीक है। दूसरा जो है कास्ट ऑफ सीमेंटेड एरिया जो रिमेनिंग है, कास्ट ऑफ सीमेंटेड एरिया और रेट सीमेंट का है 404 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, सो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है एरिया मालूम करेंगे और इस एरिया को फिर हाफ मतलब 2 पर डिवाइड करेंगे और 85 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ग्रास, और फिर जो हाफ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 404 के साथ तो वो सीमेंट का खर्चा आएगा। तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एरिया का फार्मूला हमारे साथ है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू है 3.14, आर मालूम करेंगे एज वी नो दैट डी इज इक्वल टू 2r डिवाइड बाई 2 2 के साथ कैंसिल, आर इज इक्वल टू डी बाई 2। सो डायमीटर हमारे साथ है 890 डिवाइड बाई 2, इसे आएगा 445, ठीक है, मीटर। अच्छा, सो यहाँ पर आर की वैल्यू हम पुट करेंगे जो कि हमारे साथ है 445 और स्क्वायर लेंगे, मीन्स 3.14 मल्टीप्लाई 445 मल्टीप्लाई 445। सो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 621 798.5 मीटर स्क्वायर। ये है टोटल एरिया, ये टोटल एरिया है, ठीक है। हमने हाफ मालूम करना है तो हाफ के लिए हम इसको 2 पर डिवाइड करेंगे। सो हाफ एरिया इज इक्वल टू 621,798.5 डिवाइड बाई 2, इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो इससे आएगा 310,899.25 मीटर स्क्वायर, ये हाफ है, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करें, ग्रास का वो मालूम करें। सो टोटल ग्रास कास्ट वो क्या होगा, ग्रास का जो कास्ट है 85, इसके साथ एरिया को मल्टीप्लाई करें 310,899.25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा RS 26 436.25, इतना ख़र्चा आएगा इस पर, ठीक है, ग्रास पर। अच्छा, सीमेंट पर कितना आएगा, कास्ट ऑफ सीमेंट, सो हाफ एरिया को 310,899.25 सीमेंट के रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 125,603,297 RS, ठीक है। ये सीमेंट पर आएगा, ये ग्रास पर आएगा। अब टोटल कास्ट, सो टोटल कास्ट के लिए इन दोनों को हम जमा करेंगे, वो को मालूम करना है, ठीक है। टोटल कास्ट ग्रास कास्ट प्लस सीमेंट कास्ट, इन दोनों को ऐड करें। सो मैं इसको ऐड करता हूँ, सो इससे आएगा इन दोनों को ऐड करूँ, मैं डायरेक्टली इन दोनों को ऐड करता हूँ, ठीक है। ये सीमेंट ग्रास का है, ये सीमेंट का है, सो मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, इससे आएगा 152,029,733.25, ये है टोटल कास्ट। इतना कास्ट आएगा हाफ को पर ग्रास लगाने से और हाफ को सीमेंट करने से, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है अ सर्कुलर वॉकिंग ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर has a path of 2 meters wide running around the inside of its boundary. Find the cost of construction of the path
एट द रेट ऑफ RS 450 पर स्क्वायर मीटर। अच्छा, क्वेश्चन को देखें। ये कहते हैं कि हमारे साथ एक सर्कुलर पार्क है या ग्राउंड है, ठीक है, और इसका जो रेडियस हमारे साथ है वो गिवन है और उसकी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है 10 सेंटीमीटर, ये है R, ठीक है। ये कहते हैं कि इसके अंदर एक सर्कुलर पाथ है, इसी तरह से ये एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ का जो वेट है वो है 2। ये कहते हैं कि क्या है, इसमें थोड़ा सा वो मसला है। ये 10 सेंटीमीटर है पहला और दूसरा मीटर है, ठीक है। सो मीटर तो ज़्यादा होता है, सेंटीमीटर कम होता है, सही है। तो इसको भी मीटर कर ले, ये सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर है, इसको मीटर कर ले तो फिर इजी रहेगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको सेंटीमीटर कर ले तो फिर तो ये इस पाथ से कम आता है, ठीक है। और ये हमारे साथ है 2 मीटर, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बनाता हूँ तो आप लोगों को क्लियर नज़र आ जाएगा, ठीक है। देखिए, ये हमारे साथ एक सर्कुलर वो है और इसका जो रेडियस हमारे साथ है, ये मैं इसको R1 से रिप्रेजेंट करता हूँ। R1 ये है 10 मीटर, मैं इसको सेंटीमीटर लेता हूँ। ये कहते हैं कि एक पाथ है इसी तरह से इनसाइड, इसके अंदर की तरफ एक पाथ है, ये एक पाथ है इसी तरह से, सही है। और ये पाथ जो है इसका जो वेट है वो है 2 मीटर, ठीक है। अच्छा, तो देखिए ये हमारे साथ 2 सर्कल बन गए। एक सर्कल ये है जिसका रेडियस हमारे साथ है 10 मीटर और एक सर्कल ये है, इसका रेडियस आएगा 10 से हम 2 माइनस करेंगे क्योंकि इसका जो रेडियस है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। तो ये 8 मीटर बन जाएगा। इसको मैं R1 से और इसको R2 से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। बस इस क्वेश्चन में यही एक ट्रैक था। अच्छा, ये कहते हैं कि इस बात को बनाने पर, कंस्ट्रक्शन पर कितना वो ख़र्चा आएगा। सो वो मालूम करते हैं। पहले जो R1 वो हमारे साथ है 10 मीटर, पाथ वो है 2 मीटर, सही है ना। अच्छा, कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पाथ मालूम करना है। कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पाथ ये जो है मालूम करना है और रेट गिवन है RS 450, ठीक है। सो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। R1 जो हमारे साथ है रेडियस 1 वो है 10 मीटर जो कि आउटर है, ठीक है, आउटर सर्कल का। और जो इनर सर्कल का है जिसको हमने R2 से रिप्रेजेंट किया है, R2 का रेडियस वो हमारे साथ है 8 मीटर। उम्मीद है आप लोगों के 8 मीटर की समझ आ गई होगी। 10 से हम 2 माइनस करेंगे क्योंकि ये यहाँ तक है तो ये 8 मीटर है, ठीक है। अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है एरिया ऑफ आउटर इसका मालूम करेंगे, ठीक है, और फिर इनर का एरिया मालूम करेंगे और आउटर से इनर का एरिया माइनस करेंगे तो ये पाथ मालूम हो जाएगा, ठीक है। सो एरिया ऑफ आउटर सर्कल इज़ इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर। मैं इसको R1 से रिप्रेजेंट करता हूँ। 3.14 मल्टीप्लाई R1 हमारे साथ है 10 स्क्वायर, सो मीन्स 3.14 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। इसको मल्टीप्लाई करें तो इसे आएगा 314 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब क्या करें, एरिया ऑफ इनर सर्कल ये मालूम करें। सो पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। सो पाई 3.14 मल्टीप्लाई R2 हमारे साथ है 8 स्क्वायर, सो मीन्स 3.14 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 200.96 मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये जो है आउटर इसका एरिया है और ये इनर का है, ठीक है। सो आउटर से इनर माइनस करें तो ये वाला एरिया मालूम हो जाएगा, ठीक है। पाथ एरिया इज़ इक्वल टू आउटर सर्कल एरिया माइनस इनर सर्कल एरिया। आउटर सर्कल एरिया से इनर सर्कल एरिया माइनस करें जो कि हमारे साथ है 314 माइनस 200.96। इससे इसको माइनस करें, इससे आएगा 113.04 मीटर स्क्वायर। ये है पाथ का एरिया। सो पाथ का एरिया हमने मालूम किया। अब क्या करें, इस एरिया के साथ कास्ट को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। सो पाथ कंस्ट्रक्शन कास्ट
113.04 मल्टीप्लाई कास्ट 450। 1 मीटर पर इतना कास्ट आता है, तो सारे पर कितना कास्ट आएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। सो इस पर आएगा 50,868 RS, इतना कास्ट आएगा इस बात को बनाने पर। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन लास्ट, उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो लास्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस अराउंड अ सर्कुलर ग्राउंड इज़, ये सरकमफ्रेंस है डिस्टेंस अराउंड सर्कुलर ग्राउंड, ठीक है, इतना है। और व्हाट इज़ द रेडियस आप दे दो। तो इजी क्वेश्चन है। ये कहते हैं कि एक सर्कल है और इसका जो डिस्टेंस है मींस इसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, ये गिवन है। और ये हमारे साथ है 6561.3 मीटर, इतना है ना, हाँ इतना है। सो क्या मालूम करना है, रेडियस मालूम करना है। सो फार्मूला हमारे साथ है C इज़ इक्वल टू 2 पाई R। R की वैल्यू मालूम करना है, C इज़ इक्वल टू 2 पाई R। 2 पाई इस साइड पर भी डिवाइड करें, 2 पाई इस साइड पर भी डिवाइड करें, 2 पाई के साथ कैंसिल। R इज़ इक्वल टू C डिवाइड बाई 2 पाई। पुटिंग वैल्यूज़ 6561.3 डिवाइड बाई 2 और पाई की वैल्यू है 3.14। 6561.3 डिवाइड बाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इससे आएगा 6.28 और फिर इस पर डिवाइड करें, तो आंसर हमारे साथ आएगा 1044.7929 मीटर। सो ये है हमारा आंसर। सो उम्मीद है आप लोगों को इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में अपने राय से हमें आगाह कर सकते हैं। और अगर हमारे वीडियो से आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प हुई तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, जो कि है एक्सरसाइज नंबर 9.4 के हवाले से। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वो वीडियो भी आप लोगों को बर वक्त मिले तो साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।